नमस्कार, मैं एक आईएएस के ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। देखिए, ये वर्ल्ड ज्योग्राफ़ी की मैपिंग का तीसरा लेक्चर है। इसके पहले लेक्चर में मैं आपको जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट था, उसके विषय में बता चुका हूँ। वहाँ के इम्पोर्टेंट पर्वतों के बारे में, वहाँ के इम्पोर्टेंट जलप्रपातों के बारे में, वहाँ के इम्पोर्टेंट जो खनिज की खानें थे, उनके बारे में मैंने बताया था। साथ ही साथ मैंने जो पिछला लेक्चर था, उससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको ब्लैक सी की लोकेशन भी बताई थी। उसी के साथ-साथ में मैंने कैस्पियन सी के बारे में भी बात करी थी कि कैस्पियन सी से कौन-कौन से कंट्रीज़ लगते हैं और ब्लैक सी से कौन-कौन से कंट्रीज़ लगते हैं। आज के पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग बात करेंगे यूरोप महाद्वीप की। देखिए, यूरोप महाद्वीप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस पे क्वेश्चन आते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो यूरोप महाद्वीप है, वो विश्व में जो 7 महाद्वीप हैं उसमें छठे नंबर पे आता है। सबसे पहले जिसका क्षेत्रफल के आधार पे बात करें तो एशिया है, उसके बाद में अफ्रीका है, उसके बाद में नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप और उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद में बात करें यूरोप कॉन्टिनेंट को, देखिए ये जो कॉन्टिनेंट है इसको भी हम पार्ट भाग 2 में करेंगे। पार्ट 1 पार्ट 2, क्योंकि देखिए अगर एक लेक्चर बनाएंगे तो वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। पार्ट 1 आज जो यूरोप कॉन्टिनेंट है उसका पार्ट 1 है, तो आप चीज़ ध्यान रखिएगा। देखिए यूरोप कॉन्टिनेंट की बात करें तो यूरोप कॉन्टिनेंट मैंने देखिए इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको जो मेडिटेरियन सी है, जैसे मैं आपको मैप में दिखाने की कोशिश करूं कि ये वाला देखिए जो भाग है, ये अगर मैं ये बात करूं, ये जो नीचे वाला जैसे ये भूमध्य सागर, ये मैंने आपको बताया था ना पिछले लेक्चर में कि जो क्या बोलते हैं अफ्रीका के कौन कौन से कंट्रीज जो हैं जो भूमध्य सागर से लगते हैं, मैंने आपको मैट एलएम करके क्रम बताया था, शायद आप याद कर पा रहे होंगे। तो आज उसी से हम जो यहाँ से जो मान लीजिए कि जो इससे जो ये जो भूमध्य सागर है, इसके ऊपर मैंने बताया था ये स्पेन है, तो स्पेन, फ्रांस, जर्मनी हम यहाँ से शुरू करेंगे। इसके बाद में इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग इसके जो इंपॉर्टेंट पर्वत श्रृंखलाएं उनके बारे में देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट लौ ऐश की खानें उनके बारे में देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट कोयला खदानें उनके बारे में देखेंगे, और साथ ही साथ में जो कुछ इंपॉर्टेंट जल संधियां हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ध्यान रखिएगा कि जो यूरोप कॉन्टिनेंट है, जो यूरोप महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप मैंने आपको क्या बताया अभी कि ये विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर किस नंबर पे आता है, 6 पे आता है। ये मैंने अभी आपको बताया। ध्यान रखिएगा इसके जो पश्चिम में क्या है, अटलांटिक ओशियन है। अटलांटिक ओशियन है। ये मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि जो अफ्रीका है उसमें भी क्या है, अटलांटिक ओशियन है। अगर इसके ऊपर बात करेंगे तो आर्कटिक सागर है। क्या है, आर्कटिक सागर है। आर्कटिक सागर है। इसके दक्षिण में देखेंगे तो मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर है। अगर इसके और दक्षिण क्या बोलते हैं कि अगर हम इसके थोड़ा दक्षिण पूर्व में आएंगे तो यहाँ पे ब्लैक सी है। देखिए ब्लैक सी मैं आपको बता चुका हूँ कि इससे इससे जो लगने वाले देश हैं वो भी मैंने आपको बताए थे। आज उसी को हम और रिवाइज कर लेंगे तो आप बात समझ पा रहे हैं। और इधर देखें तो इधर ये रूस है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं कि आपसे पूछ सकता है कि यूरोप में जो दक्षिण में है तो कौन सा सागर है, भूमध्य सागर है। पश्चिम में कौन सा, अटलांटिक ओशियन है। मतलब ये जनरल सी बात है जो आपको जाननी चाहिए। उसके बाद में देखिए मैं बात करूं तो देखिए अगर उसके मैं कुछ जो इंपॉर्टेंट कंट्री, जैसे मान लीजिए मैंने आपको स्पेन से शुरू कर रहा हूँ। मान लीजिए ये भूमध्य सागर है, समझिएगा उसके ऊपर क्या है, ये स्पेन है। स्पेन, और उसके ही जस्ट लगा हुआ क्या है, ये पुर्तगाल है। ये क्या है, ये पुर्तगाल है। ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये स्पेन है, ये पुर्तगाल है। साथ ही साथ आप इनकी राजधानियां भी देख लीजिए कि जैसे स्पेन की मैड्रिड है, स्पेन की मैड्रिड है, पुर्तगाल की लिस्बन करके है, तो वो देख लीजिए क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, उन पे क्वेश्चन बनते हैं। उसी के बाद में हम बात करें तो स्पेन के जस्ट ऊपर ये फ्रांस है। देखिए इसको मैं आपको एक अभी जो मैप में भी दिखा दूंगा, अभी सिर्फ आपको समझाने के क्रम में कि चीजें आप समझें। अगर आप भी मैप को लोकेट करना सीख जाएंगे तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। उसी क्रम में बात करें तो स्पेन से जस्ट लगा हुआ कौन सा कंट्री, फ्रांस से ही। ध्यान रखिए फ्रांस के अगर इस इधर बात करेंगे तो ये जर्मनी है, ये ध्यान रखिएगा। और फ्रांस, और इसके बाद में अगर इधर आएंगे ये स्विट्जरलैंड है। ये कौन सा कंट्री है, ये स्विट्जरलैंड है। इसके बाद में अगर हम बात करेंगे, अगर उसके ऊपर देखेंगे तो ये क्या है? ये ऑस्ट्रिया है। ये कौन सा कंट्री है, ये ऑस्ट्रिया। ये एक जनरल नॉलेज के लिए, ये जो जनरल चीजें, जो सामान्य चीजें, उनके बारे में आपको बता रहा हूं, तो आप ध्यान रखिएगा। अगर उसके बाद में बात करें तो यहीं पे ये इटली है। क्या है, ये इटली है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बनते हैं। अब मान लीजिए मैं पर्टिकुलरली यहाँ पे बात करूँ और उसके बाद में यहाँ पे ये बेल्जियम पड़ता है। और ध्यान रखिएगा कि ये जो एरिया आपको दिख रहा है, जैसे ये जो है, इसको क्या बोलते हैं, इसको नॉर्थ सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉर्थ
सी बोलते हैं, उत्तरी सागर है, इधर अटलांटिक ओशियन है। और ये जो आप पार्ट देख पा रहे हैं, देखिए अगर मैं इसको अलग पेन से आपको दिखाने की कोशिश करूं कि जो ये पार्ट आप देख पा रहे हैं, ये वाला पार्ट, तो ध्यान रखिएगा इसको हम क्या बोलते हैं, यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं, जिसमें कि 4 देश आते हैं। माल कौन कौन से आते हैं, इंग्लैंड आता है आपका, स्कॉटलैंड आता है, वेल्स आता है, आयरलैंड आता है। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा अगर इसमें हम ग्रेट ब्रिटेन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, ग्रेट ब्रिटेन की बात करेंगे, तो ग्रेट ब्रिटेन में क्या है कि वो आयरलैंड नहीं आता है, आयरलैंड नहीं आता है, 3 देश आते हैं। कौन कौन से आते हैं, इंग्लैंड आता है, वेल्स आता है, स्कॉटलैंड आता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। वहीं पे देखिए मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा था, इस पर्टिकुलर लेक्चर की मैं बात करूं तो इसमें मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि जैसे मान लीजिए कि ये जो क्या बोलते हैं, ये जो इंपॉर्टेंट, जैसे मान लीजिए ये अटलांटिक ओशन है, ये नॉर्थ सी, तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट जल संधि है जिसको हम डोवर जल संधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डोवर जल संधि। तो ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बनते हैं। और उसी के पास में बात समझ पा रहे हैं आप, तो ये इंग्लिश चैनल यहाँ पे और ये डोबर जल संधि, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बनते हैं। उसी के बाद में हम बात करें अगर फ्रांस और स्पेन के बीच में हम देखें, तो फ्रांस स्पेन में ये जो पार्ट है, ये यहाँ पे जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये है बिस्के की खाड़ी। इसकी खाड़ी है, बिस्के की खाड़ी। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इन पे क्वेश्चन बनते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अभी तक मैंने आपको डोवर जल संधि बताई, उसके बाद में मैंने आपको बिस्के की खाड़ी बताई, ये इंपॉर्टेंट है, इन पे क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो ये बेल्जियम है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे नाटो का मुख्यालय भी है, वो भी आप ध्यान रखिएगा। तो ये चीज़ें, कुछ चीज़ें जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और फ्रांस से जस्ट इधर लगा हुआ ये स्विट्जरलैंड है, ये इटली है, ये इटली है। तो ये कुछ जो इंपॉर्टेंट लोकेशंस थी, मैंने कुछ लोकेशंस आपको दिखाने की कोशिश करी। अभी हम इसको पर्टिकुलरली एक मैप बना करके एक पीडीएफ के माध्यम से आपको समझा देंगे, बट अभी आपको सिर्फ समझाने के क्रम में मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ। उसी क्रम में देखिए मैंने यहाँ तक बात कर ली थी, उसके बाद में ध्यान रखिएगा कि बेल्जियम के जस्ट ऊपर नीदरलैंड है। क्या है, नीदरलैंड है, ध्यान रखिएगा, क्या है, नीदरलैंड है। और नीदरलैंड की साइड में ये डेनमार्क है, डेनमार्क है, डेनमार्क का नाम आपने जरूर सुना होगा। तो इसकी राजधानी क्या, कोपेनहेगन है, इसका नाम आपने जरूर सुना होगा। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। नीदरलैंड की एम्स्टर्डम है, तो वो भी ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं बात करूं तो अभी तक मैंने आपको जो यूरोप के कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज थे उनके बारे में बताया। मैंने फ्रांस के बारे में बताया, स्पेन के बारे में बताया, जर्मनी के बारे में बताया, ये डोबर जल संधि बताई, बिस्के की खाड़ी बताई। आप बात समझ पा रहे हैं। अगर उसके बाद हम इसके थोड़ा सा अगर ऊपर जाएं, नॉर्थ की तरफ जाएं, अब मैं नॉर्थ की तरफ जा रहा हूं, तो नॉर्थ की तरफ एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मान लीजिए ये नॉर्थ में जैसे कि इधर ये था, क्या था, नॉर्थ सी था। तो ध्यान रखिएगा इसके जस्ट ये, अगर मैं इसको ऐसे लोकेट करने की कोशिश करूं, आपको दिखाने की कोशिश करूं, तो ये देखिए एग्जैक्ट मैप नहीं है, बट सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं चीज़ें बता रहा हूं। आप बात समझ पा रहे होंगे मेरी, कि मुझे सिर्फ आपको समझाना है जिससे कि चीज़ें आपको समझ में आए। तो ध्यान रखिएगा कि अगर ये जो है ये नॉर्वे पड़ता है, इसके ऊपर की नॉर्थ की बात कर, अभी हम इसको मैप में भी दिखा देंगे। इसकी राजधानी ओस्लो है, ध्यान रखिएगा। उसी के जस्ट बगल में ये है स्वीडन, स्वीडन, ध्यान रखिएगा। और उसी के अगर इस साइड में आ जाएंगे तो इसको बोलते हैं फिनलैंड। क्या बोलते हैं, फिनलैंड। फिनलैंड की राजधानी क्या है, हेलसिंकी है। देखिए राजधानी आप जरूर देख लीजिएगा कि उस पर क्वेश्चन बनते हैं। जैसे नॉर्वे की ओस्लो है, फिनलैंड की हेलसिंकी है, और स्वीडन की कौन सी है, स्टॉकहोम है, स्टॉकहोम है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इन पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वहीं पे बात करें तो ये जो है, ये है क्या, बाल्टिक सी है। क्या है ये बाल्टिक सागर है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वहीं पे एक बात ध्यान रखिएगा कि जो यूरोप महाद्वीप है, इसको क्या बोलते हैं, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी बोला जाता है। मतलब क्या होता है इसका, कि इसमें बहुत सारे प्रायद्वीप हैं। जैसे मैं बात करूं, अगर इस तरफ के प्रायद्वीप को बोले तो इसको कोला प्रायद्वीप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोला प्रायद्वीप। अच्छा, प्रायद्वीप क्या होते हैं, आपको पता है कि जो 3 तरफ से सागर से घिरे होते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप बोलते हैं। चीज आपको पता होगी, सामान्य सी बात थी। तो मैं अभी तक आपको जो स्पेन से शुरू होकर मैंने स्पेन बताया, स्पेन के बाद फ्रांस बताया, फ्रांस के जस्ट जर्मनी बताया, जर्मनी के बाद में मैंने आपको बेल्जियम बताया, नीदरलैंड बताया, डेनमार्क बताया, उसके बाद में नॉर्वे बताया, स्वीडन बताया, फिनलैंड बताया। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे जो बाल्टिक सागर, ये बाल्टिक सागर ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट, इसी में जो 3 बाल्ट, वो क्या बोलते हैं, कंट्रीज हैं जो, जिनका नाम आपने जरूर सुना होगा। आपने नाम सुना होगा, एस्टोनिया का नाम सुना होगा, एस्टोनिया,
लाटविया का नाम सुना होगा और लुथानिया का नाम सुना होगा, इनका नाम आपने जरूर सुना होगा, लुथानिया। तो इनको बाल्टिक कंट्री भी बोलते हैं, तो ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इन पे क्वेश्चन बनते हैं। तो अभी तक मैंने आपको एक थोड़ी सी इसकी पिक्चर देखने की कोशिश करी, और यहीं पे एक इंपॉर्टेंट एक द्वीप है जिसको आइसलैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसलैंड बोलते हैं। आप उसकी भी राजधानी देख लीजिएगा क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। देखिए राजधानियाँ जरूर देखिएगा, उन पे क्वेश्चन बनते हैं, वो चीज़ आप ध्यान रखिएगा। उसी के बाद में अगर हम बात करें तो ये एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा कि ये जो पार्ट है ये किसका है? ये रशिया का पार्ट है। किसका पार्ट है? रशिया का पार्ट है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। क्योंकि देखिए कभी क्या कि जो रशिया जो है, नॉर्वे तो उससे लग रहा है, फिनलैंड भी लग रहा है, बट स्वीडन नहीं लग रहा है। क्या स्वीडन नहीं लग रहा? तो हो सकता है कि आपको ऑप्शन में पूछ दे कि जो क्या बोलते हैं कि यूरोप के जो ऊपर वाले कंट्रीज हैं, जैसे हमारे नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड में कौन सा ऐसा कंट्री है जो रूस से नहीं लगता है? ये क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन भविष्य में पेपर में पूछा जा सकता है। तो स्वीडन नहीं लगता है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। वहीं पे हम बात करें तो देखिए रूस में एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक बंदरगाह है, जिसको जिसको क्या बोलते हैं, मरमांस्क भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये जो बंदरगाह है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ध्यान रखिएगा कि ये जो बंदरगाह ये क्या बोलते हैं कि 12 महीने खुला रहता है। कैसा? 12 महीने खुला रहता है। कहाँ पे है? रशिया में, ध्यान रखिएगा। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि ये जो लोकेशन है यहाँ पे तो तापमान बहुत कम रहता है, तो ये 12 मास किस तरीके से खुला रहता है? तो देखिए जो ओशियन करंट आपने पढ़ी होंगी, जो समुद्री जल धाराएं, तो जो उत्तरी अटलांटिक ओशियन है, उत्तरी अटलांटिक की जो गर्म जल धारा है वो इधर प्रवाहित होती है, जिससे कि ये जो बंदरगाह है जो रूस में है ये 12 मास खुला रहता है। तो ये चीज़ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा, सिंपल सी बात है, बट आपको समझाने के क्रम में मैंने ये चीज़ें बताई, आप बात समझ पा रहे होंगे मेरी। देखिए क्या है, यूरोप को अगर आप सिस्टमैटिक वे में करेंगे, पहले जैसे मैं क्या करता हूँ कि मैंने जब आपको अफ्रीका पढ़ाया तो मैंने कुछ जो उसकी इंपॉर्टेंट लोकेशंस थी उनके बारे में बताया, उसके बाद में फिर मैंने आपको पर्वत के बारे में बताया, उसके बाद में नदियों के बारे में बताया, उसके बाद में जो अयस्क थे उनके बारे में बताया। आप बात समझ पाए? अगर आप सिस्टमैटिक वे में करेंगे और मैप को देखते रहेंगे तो चीज़ें आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी। आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। जैसे मैं अगर वहीं पे बात करूं तो मैंने ये सारी चीज़ें आपको बताई। वहीं पे देखिए ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे एक पर्वत भी है, अभी मैं उसको बताऊंगा, जिसको क्या बोलते हैं? जोलेन। जोलन पर्वत, ये आपको मैं दिखाऊंगा अभी मैप में, बट अभी आपको यहाँ पे एक टर्म आ गया तो मैंने आपको बता दिया। वैसे जैसे मैं बात करूँ, जैसे कि मैं बात करूँ जो मैंने अभी आपको स्पेन और फ्रांस बताया था ना, तो वहाँ पे एक पर्वत है प्रेनीज, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर क्वेश्चन आते हैं। और उसी के बाद में मैं बात करूँ आल्प्स पर्वत की बात करूँ तो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में, उसको भी अभी हम डिस्कस करेंगे। बात आप समझ पा रहे हैं? उसके बाद में जैसे फ्रांस और स्विट्जरलैंड के जो जूरा पर्वत है, जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट है, फ्रांस में बाजरेस पर्वत भी है, तो वो अभी हम दिखाएंगे आपको। बट अभी आपको सिर्फ समझाने के क्रम में कि किस तरीके से आपको पढ़ना है, किस तरीके से आपको अपनी मैपिंग करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए इतनी चीज़ें बताई, उसके बाद में अगर हम इस चीज़ को पीडीएफ से समझने की कोशिश करें तो देखिए मैंने इसकी एक पीडीएफ बना रखी है ताकि मैं आपको चीज़ें आसानी से समझा सकूं। देखिए ऐसे क्या होता है कि ऐसे तो मैं आपको बता दूंगा, बट क्या है ना कि उसकी एक क्लियर इमेज आपके मन में बननी चाहिए। उसके लिए कि मुझे पीडीएफ से आपको थोड़ा बताना पड़ेगा, लोकेशंस दिखानी पड़ेंगी। तो उसी क्रम में देखिए हम शुरू करते हैं। मान लीजिए जैसे ये है, अब ये जो यूरोप महाद्वीप है, मैं अब यूरोप महाद्वीप में मैंने जो आपको चीज़ें बताई, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, जैसे मैंने कहाँ से शुरू किया? मैंने शुरू किया था मेडिटेरियन सी से। ये देखिए मेडिटेरियन सी से शुरू किया था। तो मैंने सबसे पहले आपको स्पेन बताया, स्पेन की राजधानी मैड्रिड है, ध्यान रखिएगा। उसी के जस्ट बगल में क्या है? पुर्तगाल, पुर्तगाल की लिस्बन है। उसके बाद में देखिएगा कि ये इटली है, इटली की पता ही आपको रोम है। और यहीं पे एक छोटा सा कंट्री जिसको वेटिकन सिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेटिकन सिटी बोलते हैं। तो वो भी आप ध्यान रखिएगा, वो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताता चलूँगा, आप बात समझ पा रहे हैं? ये वेटिकन सिटी है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो आप अगर इसके थोड़ा सा ऊपर आएंगे, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, ये देखिए फ्रांस और स्पेन के बीच में बिस्के की खाड़ी है, मैंने इसके बारे में भी आपको बताया। आप बात समझ पा रहे हैं? उसके बाद में देखिए ये जो है ये डोबर जल संधि है, उसके बारे में भी मैंने आपको बताया। आप बात समझ पा रहे हैं कि जो इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करती है, तो ये चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट जो आपको बता। उसके बाद में मैंने आपको यूनाइटेड किंगडम के बारे में बताया, ग्रेट ब्रिटेन के बारे में बताया। उसके बाद में ये देखिए नॉर्थ सी है। देखिए नॉर्थ सी पे अभी सिविल सेवा परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था कि नॉर्थ सी से कौन कौन से कंट्रीज लगते हैं। तो आप ये जो यूरोप महाद्वीप है उसके इंपॉर्टेंस को आप समझ पा रहे होंगे, आप बात समझ पा रहे हैं मेरी। तो ध्यान रखिएगा कि अगर ये, और उसके बाद देखिए फ्रांस है। देखिए फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये
मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर है, इसके नीचे अफ्रीका है। अफ्रीका में वो जो मैंने आपको बताए थे, आपको याद होगा, मैटलम, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, मिस्र, आप रिकॉल कर पा रहे होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। उसके बाद में देखिएगा ये स्पेन की राजधानी मैड्रिड। उसके बाद में स्पेन के बाद में मैंने आपको फ्रांस बताया। फ्रांस और स्पेन के बीच में बिस्के की खाड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में ये डोबर जल संधि, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद में अगर मैं बात करूं, देखिए ये पर्टिकुलर लोकेशन नहीं है, बट सिर्फ आपको समझाने के लिए अभी आपको मैं इसका पॉलिटिकल मैप भी दिखा दूंगा, जिससे चीज़ें आपको और क्लियर हों। तो ध्यान रखिएगा ये बेल्जियम है, उसके ऊपर नीदरलैंड है, और ये नॉर्थ सी है, और उसके ऊपर आप देखेंगे तो ये डेनमार्क है। आप बात समझ पा रहे हैं। और इसके ऊपर जो मैंने आपको बताया था, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, तो ध्यान रखिएगा वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में बात करूं तो देखिए स्कैंडिनेवियन जो कंट्रीज हैं उसमें तो 3 कंट्रीज तो हैं, अगर उनको हम भाषाई आधार पे देखेंगे तो उसमें क्या बोलते हैं कि डेनमार्क भी जुड़ जाएगा, और आइसलैंड भी, आइसलैंड तो पहले से है उसमें, तो डेनमार्क भी उसमें जुड़ जाएगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बगल में बाद में मैंने आपको बाल्टिक सी बताया था। बाल्टिक सी के में देखिए, ये देखिए मैंने इसे बना रखा, जैसे ए का मतलब मैंने लुथानिया बताया था, लुथानिया यहाँ पे, उसके बाद में लाटविया है, और उसके ऊपर एस्टोनिया है। और साथ ही साथ आप इनकी राजधानियाँ जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, उन पर क्वेश्चन बनते हैं। उसी के बाद में देखिए ये जर्मनी है। जर्मनी के जस्ट ये जो है स्विट्जरलैंड है, ध्यान रखिएगा, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है, ये आपने सुना जरूर होगा। और इसी के बीच में जूरा पर्वत है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बात आप समझ पा रहे हैं। उसके बाद में बात करें तो ये जर्मनी है। जर्मनी के अगर इस साइड में आएंगे तो ये ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया के ऊपर चेकोस्लोवाकिया है, और चेकोस्लोवाकिया के ऊपर ये पोलैंड है। पोलैंड के जस्ट इस साइड में देखेंगे, थोड़ा सा पूर्व में आएंगे तो बेलारूस है, और बेलारूस से जस्ट नीचे यूक्रेन है। यूक्रेन का नाम आपने अब जरूर सुना होगा कि यूक्रेन, और इधर क्या है, ये रशिया है। ये क्या है, ये रशिया है, रूस है। तो ये चीज़ें आप देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और ये इटली है, ध्यान रखिएगा, कहाँ पे, ये इटली है। और यहीं पे क्या, वेटिकन सिटी। और वहीं पे देखिएगा कि यहाँ पे जो एक छोटा सा कंट्री और है जिसको लग्जमबर्ग भी बोलते हैं, आपने जरूर उसका नाम सुना होगा। उसकी लोकेशन को अगर मैं पर्टिकुलरली मैप में लोकेट करूँ तो यहाँ पे आई थिंक, तो ये लग्जमबर्ग है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये मैं अभी आपको देखिए कि वो चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पहले मैं आपको वहाँ के इंपॉर्टेंट पर्वत के बारे में बता दूंगा, उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट लॉ है इसकी खाने उसके बारे में बता दूंगा। उसके बाद में नदियों की बात कर लेंगे हम लोग कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट नदियां हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बंदरगाह हैं। तो अभी क्या जो कुछ चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तो वो चीज़ आप ध्यान रखिएगा। देखिए उसके बाद में मैं बात करूँ, बिस्के की खाड़ी मैंने बता दी। उसके बाद में मैंने बाल्टिक सी आपको बता दिया। ये जो 3 कंट्रीज हैं बाल्टिक, कौन से, लुथानिया, लाटविया, एस्टोनिया, तो इनके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब देखिए अगर हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पर्वत के बारे में जानें, जो इंपॉर्टेंट यहाँ के प्रमुख पर्वत हैं जिन पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे अगर मैं फिर से वहीं अपना स्पेन से ही शुरू करूँ तो स्पेन के नीचे मैंने आपको बताया था भूमध्य सागर, वो चीज़ आपको पता है। और वहीं पर आपको ये भी पता है कि जिब्राल्टर जल संधि जो यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है, ये भी मैंने आपको बताया था। उसके बाद में देखिए स्पेन में ध्यान रखिएगा कि ये तो बिस्के की खाड़ी है, वहीं पे अगर इसके नॉर्थ में जाएंगे तो ये जो दिख रहा है इसको बोलते हैं कैंटाब्रियन पर्वतमाला, कैंटाब्रियन पर्वतमाला। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे लौ अयस्क भी पाया जाता है, उसमें हम बाद में बात करेंगे, बट अभी आपको समझाने के लिए। और उसके बाद में देखिए फ्रांस और स्पेन के बीच में ये जो है, ये है पेरिनीज पर्वत। पेरिनीज पर्वत पे आप देखेंगे क्वेश्चन पूछे गए हैं, बार बार पूछे गए, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप समझिएगा मेरी बात को। उसके बाद में बात करें तो फ्रांस में ही एक ये पर्वत है वारजेस। ये कैसा पर्वत है, ये ब्लॉक पर्वत है। इस पे एक क्वेश्चन अभी आप अगर सिविल सेवा परीक्षा का 2024 का पेपर देखेंगे तो उसमें ये क्वेश्चन आया था, 4 ऑप्शन में दिया हुआ था, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद में बात करें जर्मनी में, जर्मनी में जो पर्वत है इसको ब्लैक फॉरेस्ट बोलते हैं। ये ब्लॉक या हॉस्ट पर्वत भी है, कहीं कहीं पे ब्लॉक मिलता है, कहीं कहीं पे ये हॉस्ट पर्वत मिलता है। ब्लॉक पर्वत और हॉस्ट पर्वत के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। उसके बाद में बात करें तो ये देखिए फ्रांस और इटली के बीच में आल्प्स है, ध्यान रखिएगा कौन सा, आल्प्स श्रेणी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद में मैं बात करूं तो उसके बाद देखिए जो ऊपर था, मैंने आपको जोलन पर्वत बताया था ना अभी, कौन सा पर्वत, जोलन पर्वत बताया था ना अभी। ध्यान रखिएगा ये कहाँ कहाँ पे, नॉर्वे और स्वीडन के बीच में, ये देखिए, ये दिख रही है आपको इसकी लोकेशन, आप बात समझ पा रहे होंगे। उसके बगल में देखा जाए तो ये फिनलैंड है। फिनलैंड को हजार देश क्या हजार झीलों की भूमि देश भी बोलते हैं, तो भी आप ध्यान रखिए, वो बाद में मैं बता दूंगा। बट अभी यहाँ पे आपको पर्वत बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। यहीं पे क्या है, बोथानिया की, बोथनिया या बोथानिया की खाड़ी, जो स्वीडन और फिनलैंड के बीच में, स्वीडन और फिनलैंड की कौन सी, बोथनिया की खाड़ी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आप जरूर देखिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
आप बात समझ पा रहे हैं? तो ध्यान रखिएगा। और उसी के पास में अगर नीचे आएँगे तो जो क्या बोलते हैं कि जो बाल्टिक कंट्री है एस्टोनिया, वहाँ पे एक रीगा की खाड़ी भी बनती है, उसको भी अभी हम डिस्कस करेंगे। तो ध्यान रखिएगा। अभी तक मैंने आपको बाजेस पर्वत, उसके बाद में पेरिनीज पेरिनीज बताया कहाँ पे, फ्रांस और स्पेन के बीच में। उसके बाद में कैंटाबियन पर्वतमाला जो स्पेन के देखेंगे नॉर्थ में पड़ता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में अगर इसके दक्षिण में देखेंगे एक सियरा मोरेना पर्वत, सियरा मोरेना पर्वत, ये कहाँ पड़ता है, स्पेन में पड़ता है, ध्यान रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद में बात करें इटली में एथेनाइन पर्वत भी है, आल्प्स पर्वत भी है, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद में देखिए कार्पेथियन जो पर्वत है ये पोलैंड, यूक्रेन और रोमानिया को अलग करता है। कार्पेथियन पर्वत जो है ये पोलैंड, यूक्रेन और रोमानिया को अलग करता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद इटली में एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इटली में लोम्बार्डी मैदान भी है। देखिए कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे पीसीएस 2020 में एक बार पूछा गया था ना, कांतो का मैदान कहाँ है जो जापान में है। तो हो सकता है कि आपसे लोम्बार्डी का मैदान पूछ दे, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। आप बात समझ पा रहे हैं मेरी? उसके बाद में देखिए बात करें तो इटली में ही जैसे माउंट एटना जो है ये ज्वालामुखी पर्वत है, माउंट विसुवियस, ये बार बार पूछे गए हैं। ये जो टॉपिक है, ये जो क्वेश्चंस हैं, माउंट एटना और माउंट विसुवियस, ये बार बार पूछे गए, आप जरूर देखिएगा इनको, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में बात करें तो आल्प्स पर्वतमाला जो, ध्यान रखिएगा कि ये फ्रांस और क्या बोलते हैं इटली को अलग करती है। किसको करती है? फ्रांस और इटली को अलग करती है। और इसकी जो सबसे ऊंची ऊंची चोटी है वो है माउंट ब्लांक, माउंट ब्लांक बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? माउंट ब्लांक बोलते हैं। और यही बारजेस पर्वत जो फ्रांस में अवस्थित है, ये कैसा है? ये ब्लॉक पर्वत है। आप माउंट एटना, सिसली, माउंट विसुवियस, इनको जरूर देखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वैसे अगर यूरोप की जो क्या बोलते हैं कि जो सर्वोच्च चोटी, उसकी बात अभी हम बाद में करेंगे, बट अभी आपको मैंने जो इंपॉर्टेंट पर्वत थे उनको दिखाने की मैप से कोशिश करी है। एग्जैक्ट मैप नहीं है, बट बच्चों आपको समझाने के लिए चीज़ें हैं, जिससे चीज़ें आपको समझ में आए। उसके बाद देखिए अगर हम बात करें इसके अगले जो स्लाइड है, इसमें भी देखिए वही सारी चीज़ें हैं। फिर से मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे मैं आपको ये समझा रहा था कि ये स्पेन है, पुर्तगाल है, फ्रांस है, बेल्जियम, जर्मनी, ये स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इसके ऊपर चेकोस्लोवाकिया, उसके नीचे हंगरी है, ये इटली है, ये क्रोएशिया है, ये रोमानिया है, ये यूक्रेन है, इसके ऊपर बेलारूस है, पोलैंड है, ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और ध्यान की, जो यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत है कारेकस पर्वतमाला है, जो कहाँ कहाँ पे है? जर्जिया और अजरबैजान के बीच में, जर्जिया और अजरबैजान के बीच में। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। देखिए इसी अगर पर्टिकुलरली अगर हम इस स्लाइड में बात करें तो मैंने इसके पिछले लेक्चर में आपको ब्लैक सी के बारे में बताया था, याद है आपको? ब्लैक सी के बारे में मैंने बताया था, इसकी इंपॉर्टेंट लोकेशन। तो आज आप उसको यहाँ पे देख भी सकते हैं कि जो ब्लैक सागर, इसके अगर इधर से बात करें तो रूस लगता है। उसके बाद में ऊपर यूक्रेन, ये रोमानिया, ये बुल्गारिया, बुल्गारिया की राजधानी सोफिया, ध्यान रखिए। ये नीचे क्या है? टर्की, टर्की, टर्की की अंकारा, देख लीजिएगा आप राजधानियाँ, क्योंकि बहुत सारी राजधानियाँ, अगर मैं उसको सबको बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप देख लीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट मुझे लग रही मैं आपको बता रहा हूँ। तो ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने इसका आपको क्या कम बताया, देखिए ये मेरा तरीका है, आपका तरीका कोई भी हो सकता है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि बुल्गारिया हो गया, यूक्रेन हो गया, इसके बाद में टर्की हो गया, रूस हो गया, रोमानिया हो गया, और ये जर्जिया हो गया। तो आप इस चीज़ की इंपॉर्टेंस को समझ पा रहे हो जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद में देखिए एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इटली है। इटली मैंने आपको बताया था, अभी इटली में जो इंपॉर्टेंट पर्वत उनके बारे में, उसके अगर थोड़ा सा पूर्व में देखेंगे तो ये एड्रियाटिक सागर है। कौन सा सागर है? एड्रियाटिक सागर है। एड्रियाटिक सागर में देखिए सिविल सेवा परीक्षा में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि इससे कौन से देश लगते हैं। तो मैंने इसका देखिए एक अपना तरीका बना रखा है। देखिए आपका तरीका कोई भी हो सकता है, आप बात समझ पा रहे हैं, बट क्या सबके अपने अपने तरीके हैं, अपने अपने तरीके से लोग चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये जो ऊपर था, जो वो ये जो एड्रियाटिक सागर था, इससे कौन कौन से देश लगते हैं, तो मैंने बस एक छोटा सा क्रम बना रखा है। जैसे कि मैंने क्या बना रखा है कि मैंने SKBMA, तो ध्यान रखिएगा इसमें जो के है इसको मैं क्रोएशिया बोलता हूँ। अगर क्रोएशिया की आप वैसे स्पेलिंग देखेंगे तो सी से है, बट समझने के लिए कि मतलब जैसे SKBMA, तो इसका मैंने एक तरीका बना रखा है। जैसे आपके कोई भी तरीके हो सकते हैं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि, बट आपको समझाने के लिए। जैसे मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है, पर्सनली मैं बात करूं तो मैंने क्या किया, मैंने इसको बना लिया। जैसे जैसे आपने सूर्य कुमार का नाम सुना होगा, सूर्य कुमार का नाम सुना होगा, जो अब इंडिया का बैट्समैन है। अभी आप जानते हैं क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में कितना बेहतरीन कैच पकड़ा था उन्होंने। तो वो अलग बात है, वो समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे अगर इसकी स्पेलिंग देखेंगे क्रोएशिया से तो सी से है, बट क्रोएशिया जैसे के, जैसे हम लोग इंग्लिश का यूज करते हैं, तो मैंने क्या किया, सूर्य कुमार, मुंबई को मुंबई कर दिया, मुंबई में। अच्छा, मतलब ये तरीका मैंने बना लिया, आप कोई भी बना सकते हैं। ये देखिए मेरा तरीका है, सिर्फ आपको समझ में आनी चाहिए चीज़ें, आपकी चीज़ें एग्जाम में सही हो। तो मैंने क्या किया,
एस के बी एम ए, तो इससे आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे आप कोई भी तरीका अपना सकते हैं। मैंने क्या बोला, सूर्य कुमार मुंबई में अच्छा, तो जैसे एस क्या हो जाएगा, आपका जो एस है वो स्लोवानिया हो जाएगा, के क्रोएशिया हो जाएगा। क्रोएशिया की स्पेलिंग तो सी से होती है, बट वो समझाने के लिए आपको कि चीज़ें आपको समझ में आए। बी जो हो जाएगा वो बोस्निया हो जाएगा, एम जो है वो मोंटेनेग्रो हो जाएगा, और उसके बाद में ए जो है वो अल्बानिया हो जाएगा। तो देखिए तरीके सबके अपने अपने हैं, अपने अपने फंड, बट मुझे जो तरीका समझ में आया तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूं कि चीज़ें आपको समझ में आए। आप अपना कोई भी तरीका अपनाएं, लेकिन मुद्दा ये है कि आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए, आप चीज़ें एग्जाम में सही करके आए। आप बात समझ पा रहे होंगे मेरी। देखिए उसके बाद में हो सकता, मुझे यहाँ तक लगता है कि मैं अपनी बात को आपको समझा पाया हूँ, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। आप अपना कोई भी तरीका अपना सकते हैं, ये मतलब एक समझाने के क्रम में मैंने आपको बताया। देखिए उसके बाद में देखिए हम बात करें, ये देखिए हाँ, ये जो ब्लैक सी के बारे में हमें पिछले पिछले लेक्चर में बात कर चुका है, आज थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। देखिए ब्लैक सी मैंने आप बताया था, तो इधर देखिए रूस है, उसके बाद में ये यूक्रेन है, ये रोमानिया है, ये बुल्गारिया, और नीचे टर्की है, और टर्की के जस्ट बगल में जर्जिया है, और इधर क्या है, ये रूस है। तो मैंने आपको क्या क्रम बताया था, फिर से मैं अगर उसको रिपीट कर दूं तो BUTRR आपका कोई भी तरीका हो सकता है। जैसे मैंने कैस्पियन सागर के रकाटी बताया था ना आपको, रकाटी बताया था ना, रा के टी आई, मतलब ये आप देख लीजिएगा, जो पिछले 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 लेक्चर मैंने आपको बताया था उसमें कि रूस हो जाएगा, कजाकिस्तान हो जाएगा, अजरबैजान हो जाएगा, तुर्कमेनिस्तान हो जाएगा, ईरान हो जाएगा। देखो अपने अपने तरीके हैं। आप बस समझ पा रहे हैं बच्चों, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ब्लैक सी की देख लीजिएगा कि अगर हम ये देखेंगे, ये यूक्रेन है, इधर रूस है, इधर जर्जिया है, इसके नीचे आएंगे तो ये टर्की है, ये रोमानिया है, ये बुल्गारिया है। तो ये चीज़ें देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन पे क्वेश्चन आता है। वहीं पे ध्यान रखिएगा कि अगर ब्लैक सी के ऊपर देखेंगे तो ये अजेव सागर है। कौन सा सागर है, अजेव सागर है, अजेव मैंने लिख भी रखा है, अजेव सागर। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कौन सा सागर है, ये अजेव सागर है। तो आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। उसी के साथ ध्यान रखिए, यहीं पे रूस और इसको यूक्रेन को एक कौन सी कर्च जल संधि, कर्च जल संधि अलग करती है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा क्योंकि इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आ सकता है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। तो वही जो तरीका है, बस तरीके वही, मैं फिर से अगर एक बार मैं दोहराऊं तो तरीके सबके अलग अलग हैं, सबके फंडे अलग अलग हैं। जो मुझे समझ में आया, हो सकता है आपका तरीका कोई दूसरा हो। तरीका मैटर नहीं करता है, द थिंग इज मैटर कि आप चीज़ों को कितने अच्छे से समझ पा रहे हैं। देखिए एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि कुछ लोगों को लगता है कि पीसीएस के एग्जाम में चीज़ों को हमको रटना पड़ता है। देखिए रटना तो पड़ता है, बट आपको ये भी समझना है कि आप अगर रटने के साथ साथ समझ की चीज़ों को पढ़ेंगे, अगर आप एक अच्छी होलिस्टिक समझ विकसित करेंगे, तो आपके लिए तैयारी को इतना मुश्किल चीज़ें नहीं है। मानता हूँ कि थोड़ी चीज़ें टफ हैं, बट आप अगर सिस्टमेटिक वे में पढ़ेंगे, तो मैपिंग अगर आप सिस्टमेटिक वे में करेंगे तो आपको डेफिनेटली उससे फायदा होगा। चलिए इसके आगे की हम बात करते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा जो मैंने आपको बताई। अब देखिए अगर उसके आगे की बात करें, वही देखिए जो मैंने आपको बताया ना, कर्ज जल संधि, यानी कि रूस और यूक्रेन के बीच में है, वो इंपॉर्टेंट है, उस पर क्वेश्चन आ सकता है। अब देखिए उसी के थोड़ा सा अगर हम नीचे आए तो कुछ चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि जो ब्लैक सी है, ध्यान रखिएगा ब्लैक सी के नीचे क्या है, टर्की। देखिए याद करिए, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था ना कि टर्की, जो ब्लैक सी है वो टर्की के किस साइड में, नॉर्थ में है, साउथ में है, ईस्ट में है, वेस्ट में, तो कहाँ पे, देखिए नॉर्थ साइड में है। ये क्वेश्चन आ चुका है, मैं इसको डिस्कस भी कर चुका हूँ। आप अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा तो ध्यान रखिएगा, ये जो ब्लैक सी है, इधर मैंने क्या था, बुल्गारिया, इधर क्या है, अगर मैं उसको रिवाइज करूँ तो क्या था, ये इधर इधर था, रोमानिया था, आपको भी बताया था ना मैंने। तो ध्यान रखिएगा। और उसकी उसी के बात करें तो उसके पर्टिकुलरली अगर हम उस लेक्चर इस लेक्चर में बात करें तो मैंने अभी आपको ब्लैक सी बता दिया। उसके नीचे अगर हम देखें तो ब्लैक सी के जस्ट नीचे टर्की है। आप बात समझ पा रहे हैं? और टर्की की साइड में ये जो जगह है, इसको, ये आपने इसका नाम जरूर सुना होगा, इस्तांबुल। ये कौन सी जगह है, इस्तांबुल, आपने जरूर इसका नाम सुना होगा। आपने इस पे एक मूवी भी आई थी, वो भी देखी होगी। खैर वो मुद्दा नहीं, मुद्दा ये है कि आपको ये समझना है कि इसके जो ब्लैक सी है और यहाँ पे ये एक सागर पड़ता है, मरमरा सागर। कौन सा सागर पड़ता है, मरमरा सागर। कौन सा सागर पड़ता है, मरमरा सागर, ध्यान रखिएगा। और क्या यहीं पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये जल संधि है, बासफोरस जल संधि। बासफोरस जो जल संधि है वो काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ती है। कौन सी जल संधि, बासफोरस जल संधि। जैसे मैंने इसको कैसे याद करता हूं, मैंने बना रखा है कि बी बराबर के प्लस एम। तो के क्या हो गया, के हो गया काला सागर, और एम है, एम क्या हो गया, एम हो गया मर, एम से मतलब मरमरा सागर। देखिए सबके अपने तरीके, भाई फिर से मैं समझा रहा हूं, तो मुझे चीजें ऐसे याद हुई तो मैंने उसी क्रम में आपको समझाने की कोशिश करी। तो बासफोरस जल संधि क्या होगी, काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ने वाली जल संधि होगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा, इस पे क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद में बात करूं आगे, तो जैसे ये हो गया ब्लैक सी, उसके नीचे मरमरा सागर, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये वाला जो पार्ट है, इसको बोलते हैं एजियन सी। क्या बोलते हैं, एजियन सी।
क्या बोलते हैं, एजियन सी। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, जो एजियन सी है इसको डॉर्डेंस लीज जो जल संधि है वो जोड़ती, क्या मरमरा और एजियन सागर को जोड़ती है, कौन सी, डॉन्डलेस लीज जल संधि। तो ये भी आप देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आते हैं, बार बार आते हैं। तो आप अगर जितनी, जैसे बिस्के की खाड़ी हो गई, डोबर जल संधि हो गई, बोथानिया की हो गई, रीगा की खाड़ी हो गई, इसके बाद में क्या बोलते हैं बास्फोरस हो गया, डॉन्डलेस लीज जल संधि हो गई, तो इस तरीके की चीज़ें आप जरूर देखिए, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बनते हैं। कर्च जल संधि हो गई, आप बात समझ पा रहे हैं मेरी, तो ये चीज़ें आप देख लीजिएगा। इसको मैंने कैसे बना, डी है तो डी का क्या हो जाएगा, एम प्लस ए, मतलब क्या, मरमरा प्लस एजियन सी। बी बराबर के प्लस एम, के मतलब काला सागर, एम मतलब मरमरा सागर। तो ये चीजें कुछ ऐसी हैं जो आप अपने तरीके से चीजों को समझ सकते हैं, जिससे कि आपकी एक समझ विकसित हो। देखिए हर चीज को रटा नहीं जाता है, हर चीज को अगर आप सिस्टमेटिक वे में करेंगे तो चीजें आपके दिमाग में भी सेट हो जाएंगी। तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगर हम बात करें, उसके बाद में हम जो कुछ इंपॉर्टेंट वहाँ की लॉ एज की खाने थी। देखिए अभी मैंने पर्वत बताए, अभी पठार नहीं बताया, पठार के बारे में बता दूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं नदियों के बारे में बताऊंगा, किस नदी का कहाँ पे उद्गम है, डेमू है, बोलगा है, जो बहुत इंपॉर्टेंट वहाँ की नदियाँ, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। बट अभी क्या है कि अभी जो लॉ एज की खाने, देखिए उस पर भी क्वेश्चन आते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर देखेंगे तो आप मेरी बात को समझ पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, फिर से अगर मैं वहीं स्पेन से शुरू करूँ, क्योंकि मैंने जो आपको यूरोप पढ़ा है वो स्पेन से शुरू किया है, मैंने नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड से नहीं शुरू किया, बट लास्ट में मैंने आपको बता भी दिया उनके बारे में। तो ये ध्यान रखिएगा, स्पेन में ध्यान रखिएगा, दो बहुत इंपॉर्टेंट लॉ इसकी खाने, कैंटरब्रियन पर्वत बताया था मैंने आपको, और उसी के साथ में कैंटरब्रियन और बिलबाओ, कैंटरब्रियन और बिलबाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद में अगर मैं बात करूं, डोबर चल जाते मैंने आपको बता ही दिया। फ्रांस में है लॉरेन, फ्रांस में क्या है, लॉरेन। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, इसकी लोकेशन भी यहाँ पे है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो जो क्या बोलते हैं, स्वीडन, स्वीडन में ये बहुत इंपॉर्टेंट खाने हैं, किरुना और गैलीबारा, किरुना और गैलीबारे, किरुना और गैलीबारे। ये देखिए बार बार पूछी भी गई है, आप देखेंगे प्रीवियस ईयर तो उसमें पूछी गई। और दूसरी है डोन मोरो, डोन मोरो, किरुना, गैलीबारे और डोन मोरा, ये इंपॉर्टेंट है, इन पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। रूस में वही है मैग्नीटोगोर्स, मैग्नीटोगोर्स, मैग्नीटोगोर्स। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा, इन पे क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद में मैं बात करूं तो उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो आपको मैंने स्पेन बता दिया, इसमें फ्रांस में लॉरेन बता दिया, यूक्रेन में एक है किवो यराग, किवरा यराग। तो ये देखिए इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये बार बार पूछेंगे, ध्यान रखिएगा। वहीं पे एक यूरेनियम के लिए यूक्रेन में इंपॉर्टेंट खदान है, उसको बोलते हैं पोखोमक्सी, पोखोमक्सी, पोखोमक्सी। आप देख लीजिए जो लिखा हुआ, ये किसके लिए, ये यूरेनियम के लिए। तो हो सकता है कि आपसे पूछ ले, आप बात समझ पा रहे हैं। तो लॉ इसकी खाने भी जरूर देखिए, क्योंकि उन पे क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद देखिए अगर मैं बात करूं अगली स्लाइड की, तो अगली स्लाइड में देखिए जो कोयला की इंपॉर्टेंट खाने, जो कोयला की हैं, तो वो आप देख लीजिएगा कि जैसे कोयला में मैं बात करूं तो ये जो यूके में, ध्यान रखिए एक पर्वत है पेनाइन, वो भी ध्यान रखिएगा, वो इंपॉर्टेंट है। तो पेनाइन रेंज में यूके में, बेल्जियम में कंपाइन, उसके बाद में अगर मैं बात करूं जर्मनी में तो रूर बेसिन, पोलैंड में साइलेशियन, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में अगर मैं रूस में देखूं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पिचोरा बेसिन, पिचोरा बेसिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन पूछा जा गया है और भविष्य में भी पूछा जा सकता है। और यूक्रेन की मैं बात करूं तो यूक्रेन में डोनबास, यूक्रेन में डोनबास और रूस में कुचबास। तो ध्यान रखिएगा, ये जो इंपॉर्टेंट वहाँ की लोकेशंस थी, जो इंपॉर्टेंट वहाँ की खाने थी, जो जैसे कि मैंने आपको लौह खाने के बारे में बता दिया, कोयला खानों के बारे में बता दिया, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में हाँ देखिए, ये कुछ उसका जो पॉलिटिकल मैप है जो मैंने अभी आपको बताया, अगर आप उसको मैप में आपको मैं समझाऊं कि मैंने अभी आपको क्या क्या बताया, देखिए जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप मैप भी रखिए, तो आपको लोकेशन समझ में आएगी। जैसे मैं बात करूँ तो मैंने कहाँ से शुरू किया, मैंने स्पेन से शुरू किया था, ये मैंने आपको बताया था मेडिटेरियन सी है, तो देख लीजिए मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, ये मैंने आपके बारे में बताया था, इसके बारे में बताया था। अभी हमने इसके जो इंपॉर्टेंट द्वीप है उनके बारे में डिस्कस नहीं किया, उसको हम डिस्कस करेंगे। बट आज के पर्टिकुलर लेक्चर में पर्वतमाला मैंने डिस्कस करा है, उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट जल संधियां उनके बारे में डिस्कस किया। ये देख लीजिए स्पेन, स्पेन की राजधानी मैड्रिड, ये देखिए बिलबाओ जो लॉ है इसकी खान है, अभी आपको बताया था। ये देखिए बे ऑफ बिस्के है,
देख पा रहे हैं ये डोवर जल संधि और यहीं पे इंग्लिश चैनल है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ये यूनाइटेड किंगडम है, ये फ्रांस है, फ्रांस के जस्ट अगर ऊपर देखेंगे तो ये बेल्जियम है, इसके ऊपर देखेंगे तो क्या बोलते हैं कि नीदरलैंड है, नीदरलैंड के ऊपर आएंगे तो ये डेनमार्क है, और ये जर्मनी है, जर्मनी के अगर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड के अगर नीचे आएंगे तो ये इटली है, इटली के जस्ट बगल में ऑस्ट्रिया है, उसके बगल में हंगरी है, ये चेक रिपब्लिक है, ये पोलैंड है, इधर यूक्रेन है। तो इनकी लोकेशन आप जरूर देख लीजिए। फिर जैसे मैंने आपको ये बताया था ना कि इधर ये देखिए ये आइसलैंड है, इसकी भी राजधानी देख लीजिएगा, ये नॉर्वेजियन सी है। उसके बाद में देखिए मैंने आपको बताया था ना कि रशिया से जो है स्वीडन नहीं लगता, ये मैं आपको बताया था ना अभी। तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इन पे क्वेश्चन बनते हैं। वही देखिए फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी मैंने आपको बताया था, स्वीडन की है स्टॉकहोम है, नॉर्वे की ओस्लो है। ये जो रेड आपको दिख रहा है, ये जो मुरमांस जो पोर्ट था, जो मैं आपके जिसके बारे में बता रहा था, जिसको नॉर्थ अटलांटिक ओशन जो है वो किसको क्या करती है कि यहाँ पे तो सर्दी बहुत पड़ती है, टेम्परेचर बहुत कम रहता है, तो ये वर्ष भर कैसे खुला रहता है, यहाँ से एक वार्म करंट आती है। आप बात समझ पा रहे हैं मेरी? तो आप मैप को भी जरूर देखिए। ये क्या बोलते हैं कि ये जो है ये बाल्टिक सी है और ये बोथानिया की खाड़ी, तो ध्यान रखिएगा ये इससे क्वेश्चन बनते हैं, बार बार बनते हैं। ये देखिए एस्टोनिया, इसकी भी राजधानी देख लीजिए, उसके नीचे लाटविया है और ये लुथानिया है, इनकी भी लोकेशन देख लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, बाल्कन कंट्रीज हैं, ये सब चीज़ें आप देख लीजिएगा, क्योंकि बाल्कन कंट्री इस पर हम डिस्कस करेंगे, बट अभी आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो ये ध्यान रखिएगा। जर्मनी हो गया, जर्मनी के नीचे स्विट्जरलैंड, यहाँ पे मैंने कौन सा पर्वत बताया था, जूरा पर्वत बताया था, आपको याद होगा, और जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट बताया था। उसके बाद में फ्रांस में बात करें तो आल्स पर्वत के बारे में मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ। इसके बाद में यहाँ पे पिरेनीज मैंने आपको बताया था, आप याद कर पा रहे होंगे। तो ये चीज़ें जो वही सारी चीज़ें आपको बता रहे हैं जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड। इसके बाद में हमने बात करें तो ये जो एट्रियाड सी है उसके बारे में डिस्कस किया। उसके बाद में देखिए मैंने ब्लैक सी के बारे में भी डिस्कस किया। आप अगर आप इसको मैप में देख पाएंगे तो आप समझ पाएंगे, जैसे यूक्रेन, रूस, रोमानिया, बुल्गारिया। ये देखिए ये चीज़ मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको मैं बड़ा अगर करूँ तो ये देखिए ये है ब्लैक सी, इसके नीचे है टर्की, ये क्या इस्तांबुल जो मैं आपको बता रहा था, ये क्या, ये सी ऑफ मरमरा है, ये है सी ऑफ मरमरा। तो अभी आप समझ पा रहे हैं कि जो मैं आपको बता रहा था कि जो बास्फोरस की मैं आपको जल संधि बता रहा था, तो आप यहाँ पे इसको लोकेट कर पा रहे हैं। उसके बाद में देखिए ये एजियन सी है, डांडलेस जो अभी आपको जल संधि बताई वो भी आप यहाँ से लोकेट कर सकते हैं। तो आप जब भी मैपिंग करें तो उसके साथ में जरूर जरूर आप मैप रखें, जिससे कि चीज़ें आपको समझ में आए। देखिए आज के पर्टिकुलर लेक्चर की मैं बात करूं तो मैंने इंपॉर्टेंट पर्वतमालाओं के बारे में, उसके बाद में इंपॉर्टेंट जो लौ अयस्क की खाने हैं, कोयला अयस्क की खाने जो इंपॉर्टेंट वहाँ की खाड़ियाँ थी, बिस्के की खाड़ी हो गई, आपकी बोथानिया की हो गई। इसके बाद में अगर हम बात करें तो आपको मैंने ये बास्फोरस जल संधि के बारे में बताया, कर्च जल संधि के बारे में बताया। तो जितनी मुझे इंपॉर्टेंट चीज़ें लगी वो मैंने इस पर्टिकुलर लेक्चर में डिस्कस करी। इसके पार्ट 2 में हम जो यूरोप की इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं, जो बाल्कन कंट्रीज हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्री, उनको एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे। उसके बाद में हम यूके को देख लेंगे और क्रमवार जो वहाँ पे जो जलवायु है, उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट वहाँ के मान लीजिए फूड ग्रेन्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे जो इंपॉर्टेंट जलवायु, जैसे मान लीजिए आपको मैंने बताया था ना पिछले लेक्चर में, शायद आप याद कर पा रहे होंगे। तो ये जो रीजन है यहाँ पे, अगर इस रीजन की बात करें तो ये कैसी है, यहाँ पे ये भूमध्य सागरीय जलवायु, जो इसमें मैंने बोला था CS जो बताया था कि समर ड्राई विंटर रेनफॉल, और उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट जो वहाँ की जलवायु उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेंगे। देखिए इस पर्टिकुलर लेक्चर के बाद इसका पार्ट 2 आएगा, उसमें उसको मैं कंप्लीट करा दूंगा। आप बात समझ पा रहे हैं? उसके बाद में मैं आपको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप करा दूंगा, धीरे धीरे करके मैं सारे महाद्वीप आपके इसी तरीके से कंप्लीट कर दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू सो मच।